नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर, कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात की जाए तो राजस्थान पर मौसमी सिस्टमों का बदलाव जारी है और राजस्थान के कई इलाकों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज तो कुछ भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अरब सागर क्षेत्रों पर बना सिस्टम कुछ और मजबूत होगा और आने वाले 24 घंटों के दौरान यह डिप्रेशन की स्थिति तक जाने की संभावना है। उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों, आगामी दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सिस्टम बनने जा रहा है। उसके प्रभाव से भी कुछ प्रदेश के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। एकदम संयम सटीक जानकारी देखेंगे किसान भाइयों। अभी के आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा कुछ रहेगा, किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, साथ ही आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम संयम सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाई, बात करें राजस्थान के मौसम को लेकर तो फिलहाल राजस्थान के सभी भागों से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन अरब सागरीय क्षेत्रों पर बने सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश दक्षिणी इलाकों से लेकर दक्षिणी मध्य क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग से लेकर आसपास के जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली संभाग होते हुए केकड़ी, भीलवाड़ा, कोटा मुंदी, बारा, झालावाड़ व अजमेर संभाग तक के क्षेत्रों पर बादलों के पैच नजर आए और कई भागों पर बादलवाई के साथ खंड रूप से बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, जिससे किसान भाइयों राजस्थान के क्षेत्रों पर दिन व रात्रि के तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात की जाए तो अरब सागरीय क्षेत्रों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगामी 24 घंटों के दौरान और मुख्य रूप से 13 अक्टूबर को अल सुबह तक और कुछ मजबूत होकर एक डिप्रेशन की स्थिति पर जाने की संभावना है, जिसके प्रभाव से गुजरात सहित राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इस सिस्टम का प्रभाव ज्यादा कुछ महाराष्ट्र व गुजरात के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों पर भी दक्षिणी पूर्वाई हवाओं की गतिविधियों का प्रभाव नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से हाड़ौती संभाग से लेकर उदयपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती, कुछ एक मध्य अजमेर संभाग से लेकर भरतपुर व जयपुर संभाग तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित की जा रही है। फिलहाल बात करूं ना किसान भाइयों, अभी के आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान किन क्षेत्रों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है, तो फिलहाल बात करें तो अजमेर से लेकर टोंक, जयपुर, दूदू, केकड़ी, सवाई माधोपुर से लेते हुए धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ एक इलाकों पर बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। भरतपुर व जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर बादलों की खंड आवाजाही के साथ कुछ क्षेत्रों पर अचानक बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ज्यादा कुछ मजबूत बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर नजर नहीं आएगी। दौसा से लेकर आसपास के हाड़ौती संभाग, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर बादलों के पैच बनेंगे। हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर कुछ मजबूत नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी देखा झालावाड़ आसपास के क्षेत्रों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और आज रात्रि को भी इन भागों पर कुछ भागों पर मुख्य रूप से झालावाड़ व कोटा बारा के क्षेत्रों पर बारिश की स्पेल नजर आ सकती है। वहीं भीलवाड़ा, शाहपुरा के क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही व पाली, राजसमंद के क्षेत्र, जालोर, सांचौर, कुछ एक बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों पर बादलों के पैच बन सकते हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान, यानी कि समय आज रात से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान 13 अक्टूबर तक इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, कुछ एक ब्यावर के क्षेत्र व जोधपुर के कुछ एक पाली से सटे हुए क्षेत्रों पर बादलों के पैच के साथ कुछ बारिश की गतिविधियां खंड रूप से मूसलाधार के रूप में भी नजर आ सकती हैं। इन क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर आगामी 24 घंटों के दौरान मजबूत रूप से देखे जाने की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी 13 अक्टूबर को लेकर कई जिलों पर येलो अलर्ट की चेतावनी दी है, यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन क्षेत्रों पर बारिश की संभावना मजबूत रूप से संभावित की जा रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जताया है। उसके बारे में भी किसान भाइयों अभी मैं आपको बताऊं, 13 अक्टूबर को मौसम विभाग ने किन जिलों पर अलर्ट की चेतावनी दी है। मुख्य रूप से दक्षिणी इलाकों की और बात करूं तो उदयपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व सिरोही ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी 13 अक्टूबर को लेकर दी है और इन क्षेत्रों पर संभावना बारिश की स्पेल काफी अच्छी नजर आ रही है और इन क्षेत्रों पर बारिश से किसान भाइयों की फसलों को जरूर काफी नुकसान अब इन क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर भी धान की फसलों को आगामी दिनों के दौरान बारिश से काफी नुकसान होगा, तो वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी अब बारिश से काफी नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि किसान भाई मौसम में अचानक बदलाव देखे जा सकते हैं। वहीं कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों का स्पेल नजर आ सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों पर भी येलो अलर्ट की चेतावनी दी है और बादलों की आवाजाही इन भागों पर बनी रहेगी। मध्य राजस्थान तक के क्षेत्रों पर भी बादल पहुंचेंगे और मुख्य रूप से अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा व जयपुर राजधानी के आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी जताई है। हालांकि बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कुछ एक सटे हुए मैं कह
कह सकता हूँ किसान भाइयों आसपास के लूनी बेसिन के कुछ एक क्षेत्रों से होते हुए पीपाड़ सिटी, भोपालगढ़, कुछ एक बिलाड़ा के क्षेत्रों पर बारिश की स्पेल नजर आ सकती है। पाली के कुछ एक भागों से बात करूं तो मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत, भाद्रजुन, रानी, लूनी, पाली तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जालोर के क्षेत्रों पर भी जसवंतपुरा से लेकर रानीवाड़ा, सांचौर, सिरोही, आबू रोड और कुछ देवदर के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाड़मेर को लेकर बात करें तो धोरीमन्ना, गुड़ामलानी, आसपास के सिरदरी व समदड़ी के कुछ एक क्षेत्रों पर भी बादल देखे जा सकते हैं और कुछ भागों पर खंड रूप से चित्राई बारिश की गतिविधियां इन भागों पर भी नजर आ सकती है। मुख्य रूप से उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर बारिश का स्पेल मजबूत नजर आ सकता है और बीते 24 घंटों के दौरान भी उदयपुर आसपास के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि आज रात से लेकर 13 अक्टूबर तक इन क्षेत्रों पर बारिश के स्पेल नजर आ सकते हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाकों को बात करूं, बीकानेर व जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर मौसम अधिकांश समय शुष्क रहेगा। मुख्य रूप से जो पाक सीमावर्ती क्षेत्र हैं किसान भाई इन भागों पर फिलहाल बारिश की संभावना काफी कम है और उदयपुर, श्रीगंगानगर से लेकर बात करूं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर के अधिकांश, फलोदी के क्षेत्रों व जोधपुर के कुछ एक फलोदी से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ मौसम बिल्कुल शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वाई हवाओं की गतिविधियां कुछ एक शेखावटी अंचल के क्षेत्र पर बनी रहेगी जिसके प्रभाव से शेखावटी भागों पर अवश्य कुछ भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने की संभावना है। फिलहाल ताजा अपडेट आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा किसान भाइयों। इस वीडियो में इतना ही, राम राम।